व्हाट्सअप गाइस, जडेजा रिफ्यूज स्टोक्स हैंडशेक। मस्त मजेदार मीम्स होंगे। पाहुल भाई की वीडियो है। इंडिया ने भैया हार वो मैच कैसे ड्रॉ किया, मतलब गजब खेले। मतलब वो कहता ना कि वो कि निकाल लिया है। वो शेर के मुंह से क्या है, वो जबड़े में से निकालने वाली बात। 1 2 3 गो। देखो भाई, एक तो कोहली अगेंस्ट पाकिस्तान, दूसरा सूर्या अगेंस्ट हांगकांग एंड इंडियन क्रिकेट टीम व्हेन नोबडी बिलीव्स इन देम। इन तीन चीजों से बच के रहना चाहिए क्योंकि यहीं पे इनका सबसे प्राइम और स्केरियस्ट फॉर्म देखने को मिलता है। बिकॉज इंग्लैंड के अगेंस्ट चौथे टेस्ट में डे 4 पे 0 पे 2 होने के बावजूद इंडिया ने 425 का स्कोर पहुंचा दिया। कहां एक सेशन पहले तक लग रहा था भाई हम मैच हारने वाले और अब हम ड्रॉ करके आ रहे हैं। मतलब अपनी इंडियन टीम का कमबैक इस मैच में इतना गोटेड था कि ये बेसबॉल वाले भी रोने लग गए भाई कि हमसे ड्रॉ ले लो, अब हमसे बॉलिंग नहीं हो रही, माफ करो। अनरियल कमबैक भाई, ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। परसों भी जब मैंने वीडियो बना के डाली थी उसमें मैंने बोल दिया था कि ये मैच तो हम हार ही रहे, बहुत कम चांस है कि ड्रॉ हो सकता है। लेकिन हमारी इंडियन टीम ने ऐसी हालत कर दी थी इंग्लैंड वालों की भाई कि कुछ देर और ये लोग खेलते तो वो खुद ही हार मान जाते। फुल क्रेडिट टू जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल एंड शुभमन गिल भाई। 300 रन की लीड थी भाई इंग्लैंड डे 4 पे लंच पे 0 पे 2, और वहां से डे 4 के बचे 2 सेशंस और पूरा डे 5 निकालना। भाई इंडिया हैज डन समथिंग अनरियल। ये टेस्ट मैच विल बी रिमेंबर्ड फॉर एजेस। दोनों दिन अपने प्लेयर्स ने शाम तक सच में ऐसा खेला है कि इन लोग की गांड फट गई है। और इंग्लैंड वालों याद रखना, अभी हमारे पास ओवर्स पड़े थे और खेलने के लिए हम खेल सकते थे, लेकिन हमने एहसान किया तुम पे। और इसमें क्रेजी पार्टनरशिप्स थी भाई। केएल राहुल और शुभमन गिल की 188 की पार्टनरशिप विद 421 डिलीवरीज, और उसके बाद जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर भाई क्या खेले है डे 5 पे। 203 की पार्टनरशिप, 334 डिलीवरीज और दोनों की सेंचुरी। सबको लग रहा है इन चारों बैट्समैन ने बस इंडिया का मैच बचाया, लेकिन इन चारों बैट्समैन ने गौतम गंभीर का करियर भी थोड़ा एक्सटेंड करवा दिया भाई कोचिंग का। जडेजा 107 ऑफ 185, गिल 103 ऑफ 238, सुंदर 101 ऑफ 206 and KL Rahul 90 of 230. India draws the Old Trafford Test after batting for 143 overs. भाई क्या फीलिंग थी भाई, and what amazing performances. In the end एक ही बंदा होता है जिसकी किस्मत खराब होती है, KL राहुल की, बट एक्चुअली में भाई सबने बहुत बढ़िया खेला। कौन बिलीव करता भाई स्कोर कार्ड को। इस लाइक इंग्लैंड वालों ने जो अपने लिए स्टैट पैडिंग वाली पिच बनाई थी उसमें गलती से हमने भी बैटिंग कर ली थोड़ी सी। एंड भाई हैंड्स डाउन मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी कह लो तुम, दिस सीरीज बिलोंग्स टू रविंद्र जडेजा, क्योंकि जड्डू भाई का 107 का नॉक इन दिस इनिंग्स इज द सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस। नंबर 1 पे तो देखो बेन स्टोक्स के साथ हैंडशेक ना करना ही आता है। फुल प्लस 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 ऑरा मोमेंट भाई, ये सब तो देखना चाहते हैं हम लोग। लास्ट का जो आधा घंटा था इस मैच का, जो इंटरेस्टिंग हुआ है, जो मजा आया है भाई साहब। पूरी इंग्लैंड टीम कॉमेडी हो रही थी। डे 5 पे खत्म ही नहीं हो रहा उनके लिए मैच, लगे हुए हैं बॉल डालने में, हाथ मिलाने आ रहे, कोई हाथ ही नहीं मिलाना चाह रहा। बेसिकली सीन ऐसा हुआ था कि जब जड्डू और वॉशी दोनों 80s के अराउंड खेल रहे थे तो बेन स्टोक्स ने कहा भाई आ जाओ हाथ मिला लो, मैच को यहीं खत्म करते हैं, मैच ड्रॉ होने वाला है, 15 ओवर रह गए, कोई फायदा नहीं आगे खेलने का। किसी ने हाथ ही नहीं मिलाया। और इंग्लैंड का लॉजिक यहाँ पे ये है कि भाई तुम लोग सेंचुरीज के लिए क्योंकि खेल रहे हो, मैच तो वैसे भी नहीं जीत सकते ना। अबे दोगलापन। ये क्या बात हुई भाई, उन्होंने वहां पे मेहनत करी है, पूरा दिन बैठे हैं, वो सेंचुरी भी ना बनाया अपनी, जब वो बना सकते हैं। ना ऐसा गलत काम ना करना जी। नहीं मतलब ये बेन स्टोक्स को क्या लग रहा था, ये जडेजा नहीं, ये वियान मल्डर है जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट सेंचुरी नहीं बनाएगा इंग्लैंड के अगेंस्ट। और बेन स्टोक्स की इस चीज से इतनी जली थी कि बंदा जब एक्चुअली दोनों की सेंचुरीज कंप्लीट हो गई, मैच ड्रॉ हो गया, तो इसने जड्डू और वॉशिंगटन सुंदर से हाथ ही नहीं मिलाया, साइड से निकल गया। बच्चों वाली हरकतें भाई, बच्चों वाली हरकतें, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर दे भाई। देख कितना बढ़िया खेल के गए वो तेरे सामने। मैं तो कह रहा हूँ भाई आगे के बचे हुए ओवर्स भी और खेलने नहीं चाहिए थे, इनको सेंचुरी पे रुकना ही नहीं चाहिए था, मजा तब आता। और वो छोड़ो भाई, लास्ट के 4-5 ओवर के लिए बैटिंग करने उतार देते इंग्लैंड को। ओहो हो, बैट पहन के आना पड़ता भाई, सिनेमा। बट ठीक है, अभी भी वो लोग जितना जले है ना वो कम नहीं था भाई। मतलब बेन स्टोक्स वाज दिस क्लोज टू सेइंग कि भाई मैं मम्मी को बुला लूंगा, मैं नहीं खेल रहा और मेरा बैट वापस करो। एंड ऑनेस्टली भाई हम आईसीटी फैंस के लिए तो बहुत जरूरी था, क्योंकि ऑनेस्टली व्हाट हैपेंड ऑन डे 3 और डे 4, उसके बाद हमें ये डे 5 की परफॉर्मेंस जरूरी थी। और इंग्लैंड का इतना फ्रस्ट्रेट होना देख के जेन्युइनली खुशी मिली भाई दिल से, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत किया है। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो, प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज मेरे साथ आइए। जा नहीं आता, चल नहीं आता। बट सीरियसली भाई बेसबॉल की क्या खराब रिस्पेक्ट डाउन हुई है भाई। तुम तो खुद ही कहते थे हम तो ड्रॉ के लिए नहीं खेलते, लगता है सीधा भीख मांग लेते हो ड्रॉ की। मतलब इमेजिन भाई स्कोरिंग ऑलमोस्ट 700 रन्स इन दिस मैच एंड स्टिल बेगिंग फॉर अ ड्रॉ। बहुत बुरा लगा इंग्लैंड तुम्हारे लिए।
बेन स्टोक्स रिक्वेस्टिंग प्लीज सरकार, अरे छोड़ मुझे, अरे भैया सरकार। और बेन स्टोक्स का लॉजिक देखो भाई, जड्डू और सुंदर जब अपनी सेंचुरी कर सकते हैं उनको करने दे, तेरा क्या जा रहा है? क्योंकि ये वही बेन स्टोक्स है जो जब इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी, अच्छी खासी लीड बन चुकी है, लेकिन फिर भी इसको अपना 150 के लिए खेलना था, तो ये खेलता क्या मैच? तब थोड़ी माइलस्टोन्स के लिए खेल रहा होगा, तब तो बस बैटिंग में मजा आ रहा होगा ना। ये फोटो भाई बेचारा अकेला हाथ लेके घूम रहा है, कोई मिलाना नहीं चाह रहा। Ben Stokes wanted to shake hands with the best all-rounder in the world, but Jadeja refused. Jadeja shaking hands. अब मीम्स नहीं रुकते, मीम्स नहीं रुकेंगे अब। तो नहीं। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ गाइस, बहुत जरूरी था ये मैच जो ये खेला है इंडिया ने, जो डिटर्मिनेशन दिखाई है, जिस तरह से ये लोग खड़े रहे डे 5 पे, किसी तरीके से सीरीज डिफीट से हम बच गए हैं। अभी ये सीरीज अब जीत तो नहीं सकते, बस ड्रॉ करने का चांस है हमारे पास। 5th टेस्ट में अगर हम गलती से जीत जाते हैं तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। इंग्लैंड भाई तुम्हारे लिए होगा ये ड्रॉ, हमारे लिए तो भाई जीत से कम नहीं है, हम तो भाई जीत गए भाई। ये मैच देख के बहुत मजा आया, क्योंकि गौती भाई के एरा में जिस मैच में हम नहीं हार रहे हैं, दैट इज अ विक्ट्री फॉर अस। We will take it भाई। वैसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, कोई परवाह नहीं है, हमें 10 करोड़ नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम वो माल तुम्हें भी नहीं हड़पने देंगे। The greatest all-rounder and Ben Stokes in one frame। In one frame। भाई ये सीरीज में जो बेन स्टोक्स वर्सेस जड्डू की राइवलरी बनती जा रही है और जो वो स्ट्रेंथन होती जा रही है ना दोनों की अच्छी परफॉर्मेंस से, ये देखने लायक है भाई। ये सीरीज बना रही है। शाम तक खेला और गोरो की गई। अरे भैया रियल भाई ये नहीं मान रहे, तो उसका क्राई भी बेबी ये कल के अखबार में छपना चाहिए। एंड मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ, डोंट लेट दिस सेलिब्रेशन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द फैक्ट कि हमें गौतम भाई को अभी भी बैश करना है। अभी भी चलती रहनी चाहिए गौतम गंभीर की क्रिटिसिज्म, क्योंकि भाई ये मैच में दिक्कतें थी। तो साई सुदर्शन गेट्स 2 ducks in 3 innings but he is young. Karun looked more assured but didn't convert his stats. So basically India is in no man's land. Neither Karun not convinced about Sai, and then there is Ishwaran waiting. Similarly is the case with Anshul Kamboj, Prasidh Krishna and Harshit Rana with respect to fast bowling. सही में इनका भी नहीं पता। In spin bowling there is Kuldeep Yadav waiting forever. Lack of clarity. This is how Indian cricket is standing now basically. That is the biggest problem गौतम गंभीर के एरा में। Lack of clarity, पता ही नहीं है भाई। अगर प्लेयर अच्छा कर दे तो उसको रख लेते हैं, वरना समझ नहीं आता भाई कि उसको कहाँ खिलाना है एक्चुअली में और किसको खिलाना है एक्चुअली में। जब लगी फटने तो हैंडशेक लगे फटने, ये तो चलेगा भाई, ये मीम निकल चुका है। बट सीरियसली भाई, स्टोक्स दिस स्टोक्स दैट बोलने वालों, एक बार जडेजा के स्टैट्स उठा के देख लो। रविंद्र जडेजा आउट बैटिंग प्राइम जो रूट इन अ टेस्ट सीरीज इज क्रेजी। व्हाट अ मैन भाई। जड्डू के 409 रन है, रूट के 403 रन है भाई। व्हाट राइवलरी भाई, व्हाट राइवलरी। स्टोक्स और जड्डू के बीच में राइवलरी ढूंढ रहे हो तुम लोग। जड्डू रूट से आगे निकला पड़ा है भाई, वो भी उन्हीं के घर में। भाई ये क्लियर हो चुका है, जडेजा वर्सेस स्टोक्स इज नॉट अ राइवलरी। जडेजा ने स्टोक्स की ही कंट्री में जाके 1000+ रन बना दिए अब इन टोटल, और 30+ विकेट्स भी ले चुका है। और ये स्टैट इतना क्रेजी है कि इन 148 years of टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री ओनली 3 players आर देयर जिन्होंने ये सब किया है। एक विल्फ्रेड रोड्स इन ऑस्ट्रेलिया, गैरी सोबर्स इन इंग्लैंड एंड रविंद्र जडेजा इन इंग्लैंड। अनरियल परफॉर्मेंस। देख मी अब जब स्टोक्स ऐसा कुछ आके हमारी कंट्री में करके दिखाए, ऊपर से 4 मैच में 4 बैक-टू-बैक 50s और 1 सेंचुरी। क्लियरली जड्डू हैज बीन आवर सेवियर इन दिस सीरीज, और जब भी जरूरत पड़ी है हमें, ये बंदा खड़ा रहा है। एंड भाई द मोमेंट जडेजा कंप्लीटेड हिज सेंचुरी और वहां से जब गिल ने इशारा करा ना स्वॉर्ड सेलिब्रेशन का, वो वाली चीज भाई क्रेजी थी। एंड उसको कंपैरिजन में डालोगे जब कोहली ने भी सेम चीज करी थी। जड्डू इज बेटर देन बेन स्टोक्स इन बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड स्लेजिंग। टॉकिंग अबाउट स्टोक्स, बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैचेस, क्लच कर रहा है बंदा। समहाउ भाई शक्तियां बढ़ चुकी है जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, मतलब बंदा अच्छा खेल तो रहा है यार। फाइफर ले लिया उसने, 140 रन बना दिए अपनी तरफ से। ही कम्स इन एंड ही बोल्स, और जेन्युइनली भाई गैंगस्टर लगता है। तुम लोग मानोगे नहीं, बंदा इस सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर है विद 17 विकेट्स। बिकॉज मेरे हिसाब से उसने मेहनत करी है भाई, उसने स्टैंड अप किया है अपनी टीम के लिए। उसको पता था कि इस सीरीज में बॉलिंग वीक है, तो उसने अपना 110% दे दिया है। खुद स्टोक्स ने नहीं सोचा होगा कि वो इस सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर होने वाला है। अश्विन अन्ना नहीं है ना इसको सीधा करने के लिए, इसीलिए रन वन बना रहा है और इतना उछल रहा है। बट कोई बात नहीं भाई, वेल प्लेड, बट स्टिल अगला मैच हराना है इनको। गिल 722 रन्स, केएल राहुल 511 रन्स, पंत 479 रन्स एंड जडेजा 454 रन्स। वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंसेस विद 11 इंडिविजुअल सेंचुरीज बाय इंडिया ऑन दिस इंग्लैंड टूर। ये तो है बैटिंग
लेकिन यार एक चीज आप समझो यहाँ पर, अब आप देखो कि दिलचस्प रहेगा जब पंत इंजर्ड हो गया तो अब पंत रूल आउट हो गया इस सीरीज से। हाँ। तो अब पंत की जगह किसको खिलाए? ध्रुव जुरेल को खिलाएंगे या फिर एक और बैट्समैन को लाते हैं और ये प्रॉपर और ये सोचते हैं कि केएल राहुल कीपिंग कर ले। मेरे हिसाब से ध्रुव जुरेल को भाई कब दोगे मौका यार? प्लीज प्लीज प्लीज, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गाय जिसने कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रेलिया में जाके भी परफॉर्म किया था, यहाँ पर भी जब उसको इस पे इंडिया ए के लिए खिला रहे हैं, गंभीरता से सोचना गंभीरता पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिल्कुल उसमें विश्वास दिखाना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जडेजा, भाई जडेजा ने क्या गजब खेला है। मतलब पिछला टेस्ट मैच भी जितवा ही दिया था ऑलमोस्ट, 20-22 रन से हारे थे वो मैच। वो जब सिराज जब बैटिंग करता बॉल जाके विकेट में लग गई थी, वो मैच हम निकाल लेते। और अगर वो निकल जाता ना तो मैं बता रहा हूँ जडेजा के लिटरली लोग पागल हो रहे हैं जडेजा के लिए, क्योंकि इसने इस मैच में भी बचाया मैच और पिछला मैच जितवा दिया था दोस्तों। जस्ट बिकॉज ऑफ जडेजा हम जीतते वाला मैच, जस्ट बिकॉज ऑफ जडेजा। और यहाँ पर भी जडेजा और वॉशिंगटन की वजह से ही ये मैच बचा है हमारा, याद रखना। शुभमन ने सब करा, ठीक है, राहुल ने सब करा, नींव रखी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा विकेट गिरने लगते हैं धड़ल्ले से गिरते हैं प्रेशर में, लेकिन इन्होंने प्रेशर संभाला भैया गजब। और स्टोक्स भी लाइक मेरे साथ जाती हो रही है भाई, कुछ भी हो रहा हो तुम भी होते इस जगह पर, तुम भी ऐसे ही करते। 80 रन पे प्लेयर खेल रहा हो, सेंचुरी के लिए नहीं जाएगा यार, दोगलापन। जबकि बन सकती है इजीली। दिस इज दोगलापन, दिस इज दोगलापन। सबको पता है, उसको खुद भी पता है कि वो मजे ले रहा था। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।